गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्ज़ाम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज़ 14 अप्रैल। सो 14 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे, और करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट एक्चुअल फैक्ट्स होंगे उनसे रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप PDF डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य भी जान लेते हैं। करंट अफेयर्स की डेली बेसिस की प्रिपरेशन करने में जितने भी हम एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, उनमें इशू ये आता है कि हम कहाँ से पढ़ें, कौन सी मैगजीन फॉलो करें। तो डेली बेसिस पे 10 मिनट का वीडियो होगा, मैक्सिमम 10 मिनट्स का। तो इसे आप डेली बेसिस पे मॉर्निंग में एक बार देख लीजिए, और आपके करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली बेसिस के बनते हैं वो सारे कवर करेंगे इसके अंदर। तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में ईजी रहेगा। और करंट अफेयर्स आगे टाइम में आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स में काफ़ी एरिया कवर करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन कवर करते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बेस्ट सूटेबल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में नोपुरा हाल ही में नोमुरा ने फाइनेंशियल ईयर 22 में भारत की GDP का अनुमान 13.5% के पिछले अनुमान से कितना प्रतिशत घटाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12.6%। और ये क्या है? एक जापानी ब्रोकरेज कंपनी है नोमुरा। तो जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा, ये इसका एक फैक्ट बनता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे? हु विल बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आवर कंट्री? सो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुशील चंद्र। और ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त है। करंटली ही इज एन इलेक्शन कमिश्नर। नाउ दे विल बी प्रोमोटेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और व्हेन इलेक्शन कमिश्नर फॉर्म्ड, कब गठन हुआ था इसका? 25 जनवरी 1950। और इलेक्शन कमिश्नर के हेडक्वार्टर्स वेयर इट इज़? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। चुनाव आयोग के पहले कार्यकारी, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, सुकुमार सेन। तो ये सुकुमार सेन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कई बार, और ये कई बार एग्ज़ाम में आता है अलग अलग पेपर्स में। चुनाव आयोग के पहले कार्यकारी, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो अभी हमने आंसर बताया जिसका, सुशील चंद्र का ये फोटो है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जलियांवाला बाग नरसंहार के कितने साल पूरे हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 102 साल। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में 379 लोग मारे गए थे इसमें 379 लोग मारे गए थे, और लगभग 1100 के करीब इंजर्ड हुए थे। और कार्यवाहक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियों को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीय नागरिकों की भीड़ पर अपनी राइफलें दागने का आदेश दिया था। तो ये एक नरसंहार था, और 13 अप्रैल 1919 को, और 379 लोग मारे गए थे। तो इसका इंपॉर्टेंट याद रखने का, 102 साल पूरे हुए हैं इसको अभी, 13 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कोविड-19 से हाल ही में किस प्रसिद्ध शूटिंग कोच का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संजय चक्रवर्ती। तो इन्होंने काफ़ी प्रिपेयर करे हमारी शूटिंग के लिए, पर उनकी जानने की जरूरत नहीं है किसके कराया। विजय नारंग और भी काफ़ी बंदे हैं, बट उनको जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनका नाम याद रखने की है संजय चक्रवर्ती, और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये इनका फैक्ट इंपॉर्टेंट बनता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लीलावती अवार्ड्स 2020 की घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। और ये क्या है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। ये काफ़ी बार रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी पोजीशन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये पूछने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं पोखरियाल, और इन्होंने और भी चीज़ों का अनावरण किया है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। एंड AICTE अध्यक्ष, चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर अनिल दत्तात्रेय शशरदबुद्धे। और AICTE के मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और AICTE की स्थापना कब हुई थी? व्हेन इट इस्टेब्लिश्ड 1945। क्वेश्चन नंबर सिक्स, NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनेंगी?
तो इसका सही आंसर है पूनम गुप्ता, ऑप्शन ए पूनम गुप्ता। और NCAER की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये फुल फॉर्म भी याद रखनी जरूरी है, तो एक बार ध्यान रख लो, एक बार पढ़ लो तो दिमाग में सेट हो जाएगी। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है क्वेश्चन के अंदर। और वाशिंगटन DC में विश्व वर्ल्ड बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री हैं इस समय ये, वर्ल्ड बैंक के अंदर अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं ये वाशिंगटन DC में। और NCAER का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। और NCAER की स्थापना कब हुई थी? NCAER व्हेन इट वाज फाउंडेड 1956, 1956 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला नगर पालिका म्यूनिसिपल ग्रीन ब्रांड किसने जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गाजियाबाद। और इसका ग्रीन ब्रांड जारी करने का क्या उद्देश्य है? बेसिकली कि गंदे पानी को साफ करने का इसका एक प्रोसेस है, जो पानी के मीटर के माध्यम से पाइप्ड पानी की आपूर्ति करने के लिए, तो गंदे पानी को रिसाइकल करके फिल्टर करके और उनके पानी की आपूर्ति पूरी करने के लिए है, और पानी के मीटर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने फिनकेयर SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर बैंकाश्योरेंस साझेदारी की है? किसने SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर बैंकाश्योरेंस साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारती एक्सा लाइफ, भारती एक्सा लाइफ। तो भारतीय एक्सा लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO क्या नाम है उनका? पराग राजा। और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO उनका नाम क्या है? राजीव यादव। तो MD एंड CEO पराग राजा, और फिनकेयर के लिए MD एंड CEO राजीव यादव। और जिसके तहत बैंक अपने ग्राहकों को बीमा पॉलिसी बेचेगा, तो ये वो टाई अप है जिन्होंने मिलकर दोनों ने टाइप किया है। तो बेसिकली ये अपने ग्राहकों को बीमा पॉलिसी बेचेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, उससे पहले भारतीय एक्सा की टैगलाइन और जान लेते हैं। भारतीय एक्सा की टैगलाइन क्या है? जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। ये टैगलाइन वाले क्वेश्चन मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टैगलाइन कई बार क्वेश्चन सीधा ना आगे टैगलाइन ही पूछ ली जाती है। तो भारतीय एक्सा की टैगलाइन क्या है? जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संस्कृत शिक्षण ऐप, संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु, ऐप का नाम लिटिल गुरु है, का अनावरण अनवीड कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। और यह ऐप इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, यह ऐप इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो संस्कृत सीखने को आसान, मनोरंजन और मज़ेदार बनाती है। ईजी, एंटरटेनिंग एंड फन, ये बना देगी। तो इस ऐप को इंट्रोड्यूस इसी वजह से किया गया है, और भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा किया गया है इसका। ओके, लॉन्च्ड बाय द इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर IGCC ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया, जो बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश कैपिटल ढाका। करेंसी बांग्लादेश में टका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। तो इतना इनफ है। और बांग्लादेश के लिए ये 4 बातें याद रखना जरूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली भी प्राइम मिनिस्टर विजिट करके आए आफ्टर लॉकडाउन बांग्लादेश में। मैंने बताया था जो कि पहले वीडियो में, कि प्राइम मिनिस्टर विजिट करके आए हैं आफ्टर लॉकडाउन। पहली कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश की। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे भी बन रहा है, तो बांग्लादेश से रिलेटेड ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और बांग्लादेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है अभी रिसेंटली में, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। और इसलिए ऐप का भी जान लेना जरूरी है, बांग्लादेश से रिलेटेड आ रही है, और हाई कमीशन ने, इंडिया के हाई कमीशन ने वहाँ पर कराया, ये याद रखना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के CEO कौन है? वो इज द CEO ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, प्रशांत त्रिपाठी। एंड व्हेन इट वाज फाउंडेड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस 2001। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इट इज़ हेडक्वार्टर, मुख्यालय नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। एक्सिस बैंक पे आते हैं। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। एक्सिस बैंक के CEO, वो इज द CEO ऑफ एक्सिस बैंक, अमिताभ चौधरी। एंड व्हेन इट वाज फाउंडेड 1993, सो एक्सिस बैंक फाउंडेड इन 1993। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नोरा अल मात्रोशी, नोरा अल मात्रोशी। और इससे रिलेटेड और जान लेते हैं। पहली
क्योंकि ये यूए की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, तो इसलिए और पहले के लिए जानते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला मुस्लिम महिला अनुशेह रायसिया, पहली महिला मुस्लिम अनुशेह रायसिया, ये अंतरिक्ष में पहली बार गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाली, ये काफ़ी पैसे वाली थी, अरबपति थी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मुस्लिम यात्री सऊदी राजकुमार सुल्तान बिन सलमान थे। पहले मुस्लिम यात्री सऊदी राजकुमार सुल्तान बिन सलमान थे। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने नागालैंड में नगा समूह के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 साल, 1 ईयर। क्वेश्चन 13, आईपीएल इतिहास में 350 छक्के 356 लगाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस गेल। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? 14 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्र कुमार यादव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी उम्र से अधिक उम्र के व्यक्ति को अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 साल, 18 ईयर्स। तो अभी किसी ने पिटीशन याचिका दायर की थी इसी के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, तो उसको जो पूरी डिटेल में उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो रिसेंटली जो ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है 18 साल की, 18 साल तक का बंदा, उससे ऊपर वाला बंदा कोई भी व्यक्ति होगा अपनी स्वतंत्र है अपना धर्म चुनने के लिए। तो 15 क्वेश्चन दोस्तों आज के पूरे हो गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, डेली बेसिस के नोटिफिकेशन आता रहे वीडियो का। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में जो इशू आता है करंट अफेयर्स के लिए, तो डेली बेसिस पे ये मैक्सिमम 10 मिनट्स का वीडियो देख के और ये इशू रिजोल्व हो जाए। तो करंट अफेयर्स में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, आपको ये सारा डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं डेली बेसिस के, वो इस वीडियो के अंदर आते रहेंगे। तो कल दोबारा और क्वेश्चंस लेकर आएंगे करंट अफेयर्स के कल के। तब तक के लिए गुड बाय।